उदयपुर का मेनार, फलोदी का खींचन। आजकल ये दोनों ही स्थान चर्चा में है, समाचार पत्रों में, सोशल साइट्स पर, क्योंकि हाल ही में IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर ने यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने इन दोनों को रामसर साइट की सूची में शामिल कर लिया है। रामसर साइट क्या होती है, इस पर हम बात करेंगे। दोस्तों, अब राजस्थान में 4 रामसर साइट हो गई है। पहली रामसर साइट केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य जो कि भरतपुर में है, 1981 में रामसर साइट घोषित हुआ। दूसरा है हमारा जयपुर का सांबर, 23 मार्च 1990 को इसको रामसर साइट में शामिल कर लिया गया। दोस्तों, रामसर एक जगह है जो ईरान में है, जहां पर IUCN का एक बहुत बड़ा कन्वेंशन हुआ जिसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। और इसके तहत दुनिया भर की जितनी नम भूमि है, आर्द्र भूमि है, उनके संरक्षण को लेकर के दोस्तों एक संधि हुई। यह संधि 2 फरवरी 1971 को हुई और यह लागू हुई थी 1975 में। दोस्तों, इस संधि के तहत भारत ने भी यानी रामसर कन्वेंशन को अपनाया 1982 में। ध्यान रहे, हमने 1982 में अपनाया, लेकिन हमारी केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य 1981 में ही रामसर साइट घोषित हो गया था। दोस्तों, बात करने जा रहा हूं मेनार की। मेनार उदयपुर में स्थित बहुत ही शानदार जगह है, बहुत ही मैं कह सकता हूं सुंदर जगह है। सबसे पहले तो सुंदर इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि इसको बर्ड विलेज का दर्जा है, यानी पक्षी गांव के रूप में जाना जाता है। दूर दूर से पर्यटक जो कि प्रकृति का नजारा लेने के लिए यहां पर आते हैं। आपको याद होगा, राजस्थान की सरकार यानी पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग जो कि राजस्थान सरकार का है, उसने 19 जुलाई 2023 को राजस्थान के 19 जिलों की 44 वेटलैंड घोषित की थी। दोस्तों, जो 44 वेटलैंड राजस्थान सरकार ने घोषित की, उन्हीं में से मेनार भी शामिल था। तो मेनार में 2 तालाब है, एक का नाम है ब्रह्म तालाब और एक का नाम है डंड तालाब। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से राजस्थान सरकार ने आर्द्र भूमि घोषित किया और अब 4 जून 2025 को IUCN ने इसे रामसर साइट आर्द्र भूमि घोषित कर दिया है। दोस्तों, आर्द्र भूमि का महत्व जो कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व है, इनका संरक्षण करना, इनका उपयोग बहुत ही तरीके के साथ यानी सदुपयोग करना, ये चीजें इस रामसर साइट के जो यानी रामसर कन्वेंशन है, इसका उद्देश्य है। दोस्तों, दूसरा रामसर साइट हमारा अभी घोषित हुआ है, जिसमें मेनार के अलावा जो है खींचन जो कि फलोदी में पड़ता है। सर्दी के समय सितंबर के आसपास देखना आप, सितंबर से लेकर दिसंबर तक राजस्थान में एक पक्षी आता है, डेमोसाइल क्रेन। दोस्तों, डेमोसाइल क्रेन जो कि साइबेरिया से चल करके, रशिया से चल करके यहाँ पर कितने किलोमीटर दूर रास्ता तय करके आते हैं। खींचन जो कि एक ऐसी स्थान है जिसका टेम्परेचर इतना अनुकूल होता है इन पक्षियों के लिए कि ये यहाँ पर प्रजनन करने के लिए आते हैं। सही टाइम पर प्रजनन करने के लिए डेमोसाइल खींचन में आते हैं। दोस्तों, खींचन के बारे में एक और अच्छी बात बता देता हूं कि 26 अप्रैल 2023 को हमारे देश का पहला और एकमात्र कुरजा पक्षी के लिए, कुरजा यानी डेमोसाइल क्रेन के लिए देश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व राजस्थान सरकार ने इसको घोषित किया है 26 अप्रैल 2023 को। यह भी आप याद कर सकते हैं। दोस्तों, मेनार वाली बात मुझे एक और याद आ गई है। हमने राजस्थान में पत्थर मार होली भी सुनी है, कोड़ा मार भी सुनी है, लठ मार भी सुनी है ना। एक होली और है, बारूद की होली। दोस्तों, मेनार गांव की प्रसिद्ध है और मेनार गांव में मेनारिया जाति के ब्राह्मण ज्यादातर रहते हैं। कभी मौका मिले तो मेनार गांव जो कि जयपुर से, आपके उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर है, जरूर जाइएगा। और मैं कह सकता हूं प्रकृति का नजारा लेना हो तो आप दोनों जगह पर जा सकते हैं और केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य भी आप जा सकते हैं। दोस्तों, सांबर भी बहुत शानदार जगह है। तो इस प्रकार से राजस्थान में 4 रामसर साइट हो गई है। केवलादेव 1981, सांबर 23 मार्च 90 और खींचन और मेनार 4 जून 2025 को। दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट यानी आर्द्र भूमि तमिलनाडु में है, जिनकी संख्या 20 है। यह भी आपको याद रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।